देखो भाई, मेरे को डॉक्टर ने बताया कि मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, तो मैं टीचिंग का काम छोड़ रहा हूँ। ये मेरा भाई है और आज से ही आपको पढ़ाएगा। ठीक है। भाई का नाम सूरज है, मेरा नाम गगन है, तो लगभग आसपास ही है। तो तो आज से ये आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है। जैसे सबसे बढ़िया तो मैं पढ़ाता हूँ वैसे, पर उससे थोड़ा बहुत नीचे हैं, पर काम चल जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं आपको इनके हवाले छोड़ता हूँ। साहिल, पुष्पा भी है हमारे पास पढ़ने के लिए। पुष्पा भाऊ, तुम्हारा सेकंड पार्ट कब आ रहा है? देवेश, बजरंगी, लोकेश। देखिए, ये जो है स्टूडेंट है, 2020 में सिलेक्टेड है और ये गृह मंत्रालय में काम कर रहे हैं। हमसे मिलने आए थे शाम को अभी, इससे पहली वाली क्लास के बीच में। तो हम बैठे हुए बातचीत ही कर रहे थे इनके एक्सपीरियंस के बारे में। और एक्चुअली जो 2022 में जो लड़के सिलेक्ट हुए, वो आपस में मिलकर कुछ बच्चे मिलकर पार्टी कर रहे हैं, तो उसी पार्टी का इन्विटेशन देने आए थे। तो जो सूरज भाई उस पार्टी को होस्ट कर रहे हैं, 2020 में भी उन्होंने पार्टी दी, 2021 में भी। तो ये साल भर जो कमाते हैं, एडवांस की पार्टी देते हैं टीचर्स को, तो पुण्य का काम कर रहे हैं। इससे हमको एक दिन का खाना मिल जाता है। और टीचर्स की आपस में मुलाकात हो जाती है। ठीक है। तो ये जो मेरे बराबर में खड़े हैं, ये आपका होने वाला फ्यूचर हो सकता है अगर आप इनकी तरह पढ़ो। ठीक है। दो शब्द इन नास्पिटों को बोलो जरा, कुछ ये पढ़ते लिखते हैं कुछ भी। सर एक्चुअली अगर आप सब लोग सर जितना भी कराते हैं सर जितना भी कराते हैं, अगर आप उसको बार बार करते रहोगे, और भी कुछ करने की नीड नहीं है, बस जो सर कह रहे हैं उसको रट लो, बोल के पी जाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सेलेक्ट हो जाओगे। मैं एएसएस में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वर्किंग हूँ। ठीक, बाकी तो सर बता देंगे आप लोगों को। ऐसी बात, अच्छा कोई इनको मोटा मोटा बता दो कि इसमें काम क्या होता है और सैलरी क्या होती है। माइक पास रखना। सर सैलरी होती है 72,000 अप्रॉक्स, और काम हमारा मेनली नोटिंग ड्राफ्टिंग का होता है। जैसे कोई भी काम आता है, रिसीट आती है, तो उसके रिगार्डिंग हमें नोटिंग और ड्राफ्टिंग करनी होती है। ठीक है भाई, समझे? मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि सैलरी जो है एएसओ सीएसएस में है, तो इसकी लाइफ टाइम पोस्टिंग दिल्ली में ही रहती है। दिल्ली अच्छी जगह है भैया। और माइक में आवाज आ रही है ना? मैं लगा लेता हूँ माइक। हाँ, सैलरी जो है वो लगभग 72,000 के आसपास है दिल्ली में। इन हैंड सैलरी नहीं है। क्यों? उसके बाद इनकम टैक्स भी तो कटता है। उसके बाद कह रहे इनकम टैक्स कट जाता है। तो इनकम टैक्स कितने स्लैब में आ रहे हो? 5% में आ रहे हो ना? ओल्ड एज के अकॉर्डिंग हम 20% में आते हैं। अच्छा, और मुझे इनकम टैक्स की स्लैब रेट पता नहीं है। चलो, तो भैया इनकम टैक्स वाले ले रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जीएसटी नहीं भरना होता है। ठीक है, जीएसटी नहीं देना होता ना, इनकम टैक्स भरते हैं ये भी। तो 72,000 सैलरी है, नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम होता है सीएसएस में। ठीक है, केंद्र सचिवालय में। सीख लो तुम कुछ। अच्छा, मेरी आवाज बुलंद है, वो तो है ही। मेरी आवाज बुलंद ना होती तो तुम यहाँ पे होते। सर मैं रैंक लाऊंगा तो पार्टी दूंगा। ठीक है देवेश भाई, पार्टी ऑर्गेनाइज करना तुम लोग। ठीक है, ओके। खर्चा करना पहली सैलरी का थोड़ा बहुत, ऐसे जैसे फर्जी वेब सीरीज में उड़ाया था शाहिद कपूर ने, वैसा। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई। और मैं जाऊंगा मिलने 25 तारीख को, जो आपके सीनियर लोग सिलेक्ट हुए हैं उनसे। ठीक है, हाँ ठीक है, चलेगा। चलो भाई, ठीक है। अब हम अपना काम करते हैं, दूध पानी मिक्स करेंगे। ठीक है जी, चलिए। आज की क्लास में हम लोग बहुत अच्छा अच्छा सवाल करेंगे। काफी गोरा सवाल रहेगा तुम्हारी तरह। अरे बाप रे बाप। जी भाई साहब, शुरू करते हैं आज की कहानी को। आइए जमरो, सवाल नंबर 28 से। जी। साहिल कहते हैं सर मैं पहली सैलरी डोनेट करूंगा। बोलते सब हैं, करता कोई नहीं। ये बताइएगा 28 नंबर। जी भाई साहब। जी देखिए, कल मैंने दूध पानी को मिक्स करने वाले सवाल आपको करा दिए कि दो अलग अलग मिश्रण है, उसमें दूध पानी है, दोनों को मिक्स करा जाता है, फाइनल मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा। आज दूसरी वैरायटी का सवाल है, मतलब आपके पास दूध पानी का मिश्रण है, उसमें कोई चीज ऐड करी जाती है। तो कंसेप्ट इन सवालों का सेम है कि जो चीज आप ऐड करोगे उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन जिस चीज को आपने ऐड नहीं किया, नहीं छेड़ा, उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। केवल इस लाइन से आप सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये सवाल देखो, एक बर्तन में दूध पानी का रेशियो 4:7 है। आपके पास एक बर्तन है बढ़िया, जिसमें मिल्क वाटर का जो रेशियो है 4:7 है। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। एक बर्तन में दूध पानी का रेशियो 4:7 है। अब दोस्तों, इसमें 25 लीटर पानी मिलाया जाता है। कितना पानी मिलाया जाता है बच्चा पार्टी? इसमें 25 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो अब मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 6:13 हो जाता है। ठीक है जी, अब दूध पानी का रेशियो 6:13 हो जाता है। तो आपसे पूछा मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा जो है वो 4 + 7, 11 का मल्टीपल। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन में फंस गए। तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चा पार्टी। भाई आपने बच्चों यहां पर पानी मिलाया है, मिल्क तो नहीं मिलाया, यानी कि मिल्क जितना पहले था आज भी मिल्क उतना ही होना चाहिए। अगर बच्चों मिल्क पहले 4 था तो अब ये 6 है। ये गलत बात है, 4 और 6 को सेम करना पड़ेगा। समझ में ना? ये मिल्क 4 यूनिट है, 6 यूनिट है, 4 और 6 को सेम करना पड़ेगा। 12 12। तो ये 4 और 6 कैल्शियम 12 12 बनाने के लिए इस रेशियो में 3 से गुणा करेंगे। 3 चौक 12, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 7 21। इस रेशियो को 12 बनाने के लिए, मिल्क को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। 2 छिक्का 12 और 13 दूनी 26 मेरे प्यारे भाई। यानी कि आपने वाटर ऐड किया, मिल्क सेम रहा। मिल्क पहले भी 12 यूनिट था, मिल्क आज भी 12 यूनिट है। मिल्क की क्वांटिटी सेम रही। वाटर जो है मेरे प्यारे भाई 21 था, वाटर 21 से 26 हो गया, तो वाटर कितना बढ़ा? 5 यूनिट। 5 यूनिट के वजह सवाल में 25 लीटर दी है, 5 गुना 5 किलो 25 लीटर है, 5 गुना। आपसे पूछा मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 12 + 21। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा थी 12 + 21। 12 दूध 21 पानी 33। तो 33 की वैल्यू भी 5 गुना होगी, यानी कि 33 पंजे 165 लीटर इस सवाल का आंसर है, जिसे सभी बच्चे समझ पाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है जी। आज शाहिद कपूर की फिल्म आई है जियो सिनेमा पे, ब्लडी डैडी। ठीक है भाई, ब्लडी डैडी फिल्म आई है, मैं उसको देखूंगा, तुम्हारी क्लास में मजा आएगा। चलो जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं आज आपको। सवाल अगला सेट टियर 1 2022 का है। ठीक है, सेम वैरायटी के सवाल है मेरे प्यारे भी, थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, एक ही कांसेप्ट सॉल्व होंगे। बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है। ठीक है, आपको पता है कि जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं स्ट्रक्चर सेम टाइप वाइज रहेगा, सीक्वेंस में। जी, एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 1:4 है। एक मिश्रण है, उसमें मिल्क वाटर का जो रेशियो दूध पानी का रेशियो 1:4 है। अब मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है, जिससे दूध पानी का रेशियो 2:1 हो जाता है। मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाते हैं, सम दूध यू आर मिलाइंग। अब दूध पानी का रेशियो 2:1 हो जाता है बच्चा पार्टी। तो आपसे पूछा है इनिशियल मिश्रण का कितना % दूध मिलाया गया इनिशियल मिश्रण का। क्या बढ़िया सवाल है, बेसिक सवाल है, बिल्कुल श्रुति, बिल्कुल श्रुति जी। आप बताओ, आपने दूध मिलाया, पानी तो नहीं मिलाया। अगर वाटर पहले 4 था तो वाटर भी 4 होना चाहिए। तो इस पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। आप बोलोगे जी सर, तो यानी कि वाटर पहले भी 4 था, अब भी 4 है। आपने मिल्क मिलाया, दूध मिलाया, मिल्क 1 था तो 8 हो गया। तो आपने मिल्क कितना ऐड किया? 7 यूनिट। मिल्क आपने कितना ऐड किया? 7 यूनिट। सवाल में पूछा क्या है कि इनिशियल मिश्रण का कितना % दूध मिलाया। आपने दूध मिलाया है 7 यूनिट। इनिशियल मिश्रण कितना? इनिशियल मिश्रण था 1 और 4 5। इनिशियल जो मिश्रण था मिल्क प्लस वाटर वो 5 था। तो इनिशियल मिश्रण 5 था, आपने दूध इसमें 7 यूनिट मिलाया। 7/5 कितना होता है? 1/5 20%, 7/5 140%। तो इनिशियल मिश्रण का 140%, 700% नहीं है, गलत बता रहे हो सब लोग। सब लोग पागल हो गया है, बोलवा कहीं का।
इनिशियल मिश्रण मिश्रण तो मिल्क प्लस वाटर है ना, 1 + 4 = 5, 5 मिश्रण था, दूध उसमें 7 मिलाया, कितना 140%। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे बताइएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर सवाल, बने फटाफट। जी बताइएगा, ठीक है जल्दी जल्दी करेंगे। देयर आर 62.5% एसिड इन x लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। एसिड और वाटर का एक सॉल्यूशन है जिसमें 62.5% एसिड है। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8, यानी कि अगर टोटल मिक्सचर 8 है तो उसमें एसिड 5 है, तो वाटर कितना है 3। तो आपके पास एक x लीटर सॉल्यूशन है एसिड वाटर का जिसमें एसिड 5 है वाटर 3 है। इसमें हम 4 लीटर एसिड मिलाते हैं। कितना एसिड मिलाते हैं बच्चों? 4 लीटर एसिड मिलाने पर एसिड वाटर का रेशियो 13:7 हो जाता है, एसिड वाटर का रेशियो। तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा, ये सवाल है। क्या आप इस सवाल को नहीं कर सकते? अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपने एसिड मिलाया है, वाटर शुड बी द सेम, वाटर सेम होना चाहिए। अबे 5 और 3 8 है, 13 7 20 है, सॉरी वाटर सेम होना चाहिए 3 है, ये 7 गलत बात है, आपने एसिड मिलाया है, वाटर को सेम करना होगा। 3 और 7 को सेम करने के लिए यहां 7 से गुणा कर देंगे बच्चों, यहां 3 से गुणा कर देंगे। देखो वाटर सेम हो गया, हम 21 हो गया, हम 21 हो गया। एसिड कितना हो गया बच्चों? एसिड एसिड पहले 7 पंजे 35 था, 13 3 39 हो गया। एसिड 35 से बढ़ के 39 हो गया। 7 अंदर गुणा करने होते, मैं करके नहीं लिख रहा। 7 पंजे 35 से 13 3 39 हो गया, तो एसिड बढ़ गया 4 यूनिट। 35 से 39 हो गया, 4 यूनिट बढ़ गया। 4 के सवाल में 4 लीटर दी है। तो आपसे इनिशियल मिश्रण की क्वांटिटी पूछा, x का मान। x का मान कितना है बच्चों? जवाब दो। ये एसिड प्लस वाटर कितना है? 5 और 3 8। 8 की जब 7 में गुणा होगी 56 यूनिट, तो 7 4 की वैल्यू अगर 4 लीटर है तो 56 की वैल्यू 56 लीटर आएगी। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। कर पाओगे? डी ऑप्शन है। 10 सेकंड में सारे बच्चे समझ पाए हैं, कर पाए हैं। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये करेगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और पानी का 90 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध पानी का रेशियो 4:1 है। आपके पास मिल्क वाटर का 90 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध पानी का रेशियो 4:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? हाउ मच वाटर शुड बी ऐड? कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे कि दूध पानी का अनुपात 3:1 हो जाए, जिससे कि दूध पानी का जो अनुपात है 3:1 हो जाए। आप बोलोगे हाँ जी सर ये सवाल है, कितना पानी आपको मिलाना चाहिए? क्लियर है? बताओ। वो आपको पता लग जाएगा अभिषेक। आपने पानी मिलाया बच्चों, मिल्क तो सेम रहना चाहिए। अगर ये मिल्क 4 है, ये 3 है, गलत बात है। तो 4 और 3 को सेम करना होगा। सेम करने के लिए इस रेशियो को किससे गुणा कर देंगे? इसको 3 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई, और इस रेशियो को किससे गुणा कर देंगे? इसको 4 से गुणा कर देंगे। देखो मिल्क सेम हो गया, ये भी 3 चौक 12 हो गया, ये भी 4 3 12 हो गया। वाटर कितना ऐड किया? वाटर पहले 3 एकम 3 यूनिट था, वाटर 4 एकम 4 यूनिट हो गया, तो वाटर आपने ऐड किया 1 यूनिट। वाटर पहले अगर 3 यूनिट था तो वाटर 4 यूनिट हो गया, वाटर 1 यूनिट मिलाया है। मेरे प्यारे भाई इनिशियल मिश्रण कितना है? इनिशियल मिश्रण 90 लीटर का था, तो 90 किसके बराबर है मेरे दोस्तों? भाई मिल्क प्लस वाटर है 4 और 1 5। 5 की जब बाहर 3 में गुणा होगी 15, तो इनिशियल मिश्रण 15 यूनिट है। 3 चौक 12 मिलकर 3 वाटर है, अंदर गुणा करते हैं भाई, नहीं लिखनी होती गुणा, हर स्टेप को नहीं लिखना होता, अंदर गुणा होगी तब आएगी एग्जैक्ट, लेकिन वो दिमाग में कर सकते हैं ना, त्रिफोकी गुणा। ये 3 चौक 12 3 एकम 3 12 3 15, तो इनिशियल मिश्रण जो 15 यूनिट है। 15 की वैल्यू सवाल में 90 लीटर दिया, कितने गुना? 6 गुना, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 6 लीटर, यानी कि 6 लीटर मेरे प्यारे भाई आपका मिश्रण होगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। या 1 लीटर सॉरी आपने वाटर ऐड किया है, 1 लीटर 6 लीटर 6 लीटर। बहुत अच्छा सवाल है, सभी बच्चे समझ पाइए, करिएगा करो। 3 से भी गुणा हो रही है अनंत पूरे रेशियो में, रेशियो को चेंज कर दिया है। इन 65 लीटर मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल द रेशियो ऑफ केरोसिन टू पेट्रोल इज 3:2। आपके पास केरोसिन और पेट्रोल का मिश्रण है। केरोसिन और पेट्रोल का कितना मिश्रण है? 65 लीटर मिश्रण है, जिसमें केरोसिन और पेट्रोल का रेशियो 3:2 है। केरोसिन पेट्रोल का अनुपात 3:2 है। इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 4:5, इस रेशियो को 4:5 करने के लिए हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल शुड बी एडेड? इसमें कितना पेट्रोल मिलाना चाहिए, कितना पेट्रोल इसमें ऐड करना चाहिए जिससे कि केरोसिन से पेट्रोल का रेशियो 4:5 हो जाए? कितना पेट्रोल आपको ऐड करना है? देखिए जो चीज ऐड करना उस पर ध्यान देंगे। इस अनुपात को 4-5 करने के लिए मिश्रण में कितने लीटर पेट्रोल मिलाना चाहिए? तो पेट्रोल ऐड करना है। आपने पेट्रोल ऐड किया है, केरोसिन तो नहीं छिड़ा, यानी कि जितना केरोसिन पहले था आज भी उतना ही होना चाहिए, तो केरोसिन की क्वांटिटी को सेम बनाएंगे। यहाँ केरोसिन 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, गलत बात है। सेम करने के लिए इस वाले रेशियो में 4 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, जिससे कि केरोसिन दोनों जगह बराबर हो जाए 12-12। यहां से देखिए पेट्रोल कितना बढ़ गया मेरे प्यारे भाई। पेट्रोल पहले 4 दूनी 8 था, अब पेट्रोल 3 पंजे 15 हो गया। पेट्रोल पहले 4 दूनी 8 था, 3 पंजे 15 हो गया, 8 से 15 यानी कि पेट्रोल 7 यूनिट बढ़ गया। 7 की वैल्यू आपको निकालनी है, 7 का मल्टीपल आएगा आंसर, मल्टीपल 7 का चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका जी है मेरे प्यारे भाई कि इनिशियल मिश्रण आपको 65 लीटर का दिया है। इनिशियल मिश्रण है कितना? ये इनिशियल मिश्रण है मेरे प्यारे भाई। इनिशियल मिश्रण कितना भाई? 3 + 2 5, 5 की जब 4 में गुणा होगी 20 यूनिट, या फिर ऐसे देखो 4 3 12 4 दूनी 8 12 8 20, तो इनिशियल जो मिश्रण है 20 यूनिट है, और इस 20 यूनिट के लिए सवाल में 65 लीटर दिया, कितने गुना? तो आ जाएगा 20 × 60
और 5/20 1/4 3.25 गुना। तो 7 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों यहां पर 3.25 टाइम्स होगी, यानी कि 21 और 25 7 175। 21 में 1.75 जोड़ेंगे तो 22.75 लीटर इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। 21 में 1.75 जोड़ेंगे तो 22.75 लीटर इस सवाल का शानदार आंसर है। आप बोलो सर बहुत बढ़िया आंसर निकाले हैं, ये बताइएगा इस सवाल का क्या उत्तर होगा, बनाओ। 33वां क्वेश्चन करिए। आलोक कह रहे हैं, सर जी आप रिवीजन लेकर आइए सीजल के लिए, पढ़ाऊं भी मैं, प्रैक्टिस भी मैं कराऊं, प्रीवियस भी मैं कराऊं, उसके बाद रिवीजन भी मैं कराऊं, हैं? ये क्यों नहीं कहते थे कि सर आके पेंट भी पहना दो, हमें ब्याह भी करवा दो, हमारा फेरा भी करवा दो, हैं? बताओ। शर्म नहीं है? कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो आपको खुद ही करने चाहिए। हर किसी पे जो है दूसरे के साथ थोड़ा ना बैठ सकते हो। ये वाला सवाल देखो, एक बर्तन में दूध पानी का रेशियो 8:5 है, एक बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 8:5 है। यदि मिश्रण में 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाए, मिश्रण में हमने 44 लीटर दूध मिलाया और 44 लीटर ही हमने पानी मिलाया, दोनों चीजें हमने मिलाई, 44 लीटर दूध 44 लीटर पानी। अब मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% अधिक हो जाती है। अब मिश्रण में दूध की जो क्वांटिटी है वो वाटर से कितना ज्यादा हो जाती है, 28.56%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7, 28.56% ज्यादा हो जाती है दूध की मात्रा पानी से, यानी कि पानी अगर 7 है तो दूध कितना हो जाता है, 2 ज्यादा 9, दूध पानी का रेशियो 9:7 हो जाता है। आपसे पूछा मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा। अब मेरे प्यारे ध्यान से सुनेगा, अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। आपने मिल्क और वाटर सेम क्वांटिटी मिलाया मेरे दोस्तों, मिल्क में 44 लीटर मिलाया, वाटर में 44 लीटर मिलाया है, तो यानी कि आप यहां पे डिफरेंस को सेम कर सकते हो, मिल्क और वाटर के डिफरेंस को सेम कर सकते हो भैया। मिल्क में आपने 44 लीटर मिलाया, वाटर में 44 लीटर मिलाया है, रेशियो में सिखाया ना, डिफरेंस को सेम करवा, यूट्यूब पे भी पढ़ाया है। दूसरा तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैंने आपको सिखाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो भी लगा सकते हैं कि मिल्क वाटर का इनिशियल रेशियो जो है, मिल्क वाटर का इनिशियल रेशियो 8:5 है, 44 लीटर दूध मिलाया, 44 लीटर पानी मिलाया, और अब दूध पानी का रेशियो 9:7 हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, तो किसी भी सवाल में इनिशियल रेशियो दिया है, उसमें चेंज दिया है, फाइनल रेशियो दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर लग जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, 9 5 45, तो 56 और 45 का डिफरेंस 11 यूनिट। 11 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चा, 9 गुना 44 7 गुना 44, 9 गुना 44 और 7 गुना 44 का डिफरेंस 2 गुना 44 आएगा, 9 गुना 44 और 7 गुना 44 का डिफरेंस 2 गुना 44, 11 से 44 चला जाएगा 4 बार, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 2 चौक 8 लीटर आ जाएगी, यानी कि बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर आ गई, 8 लीटर। तो आपसे पूछा मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर है तो मेरे दोस्तों पानी की इनिशियल मात्रा कितना है, 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू भी 5 गुना 8 40 लीटर आ जाएगी, 5 8 40, तो पानी की जो इनिशियल क्वांटिटी है वो 40 लीटर है, और ये सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, 34वां सवाल, एमटीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ये 2020 का, फटाफट करिएगा, करो। छोटा चैप्टर है बच्चों, शीट में 78 क्वेश्चन है टोटल जी। बाबूलाल, बाबूलाल है, ठीक है भैया, ओके, बना सकते हैं सवाल। एमटीएस में बेहतर सवाल पूछा है भैया सीजीएल से। बाबूलाल किसी पार्क के बेहतर जूस की दुकान चलाता है, सुबह में गिलोय का जूस, गिलोय मतलब गिलोय प्लस पानी बेचता है। शुरू में उसके पास 19 लीटर जूस था, जिसमें गिलोय और पानी का रेशियो 2:9 था। वह 2.5 लीटर जूस बेचता है, बाद में इसे पतला करने के लिए वह इसमें कुछ पानी मिलाता है, ठीक है, और गिलोय और पानी का अनुपात 1:5 हो जाता है, गिलोय और पानी का अनुपात। तो आपसे पूछा है कितना पानी मिलाया गया था, दिस इज आल्सो बेसिक क्वेश्चन। बाबूलाल, बाबूलाल बेचे जूस, मार्केट में खड़े होकर जूस पियो जूस पियो, उसमें है गिलोय और पानी का, गिलोय और पानी का मेरे दोस्तों कितना जूस है, 19 लीटर जूस है, गिलोय पानी का रेशियो 2:9 है। बाबूलाल जी ने 2.5 लीटर जूस बेच दिया, बाबूलाल जी ने 2.5 लीटर जूस बेच दिया, तो भैया 19 लीटर में से 2.5 लीटर जूस बेच दिया, तो जूस बचा कितना, 19 में से 2.5 घटाएंगे 16.5, 16 तो 18 19, 16.5 लीटर जूस बचा। मेरे प्यारे 19 लीटर जूस था गिलोय पानी का, 2.5 लीटर जूस, उसमें रेशियो क्या था, गिलोय पानी का रेशियो था 2:9। आपने 2.5 लीटर जूस अपने कस्टमर को बेच दिया, तो अभी बाल्टी में जो जूस बचेगा उसमें भी गिलोय पानी का रेशियो 2:9 ही रहेगा, रेशियो तो ना बदलेगा, रेशियो तो 2:9 ही रहेगा। बाबूजी आप बोलोगे हाँ जी सर, कंसेप्ट समझ में आया कि रेशियो नहीं बदलने वाला, गिलोय पानी का 19 लीटर जूस आपने 2.5 लीटर जूस बेच दिया, जो अब जो बचेगा 16.5 लीटर, उसमें भी गिलोय पानी का रेशियो 2:9 ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला रेशियो। पहला कंसेप्ट यही सिखाया था आपको बेसिक लेक्चर में, परसों की क्लास में जी। इसके बाद में इसे पतला करने के लिए है, ग्राहक मोटा जाएंगे, तो पतला करने के लिए इसमें कुछ पानी मिलाता है। अब इसमें मेरे दोस्तों कुछ पानी मेरे दोस्तों मिलाता है, और गिलोय पानी का रेशियो 1:5 होता है, गिलोय पानी का रेशियो कितना हो जाता है, 1:5। तो आपसे पूछा गया कितना पानी मिलाया, ध्यान से सुनिएगा बेटा, पानी यानी कि सवाल इसके नीचे क्या है, अब यहाँ पे आपने पानी मिलाया है, गिलोय तो नहीं मिलाया, गिलोय शुड बी सेम, अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 होना चाहिए, हम 2 से गुणा कर देते पूरे रेशियो को, हो जाएगा 2:10, 2:10, यानी कि गिलोय पहले भी 2 था, अभी 2 है, पानी 9 से 10 हो गया, तो पानी बढ़ गया, अभी पानी मिलाया गया 1 यूनिट, तो 1 यूनिट पानी मिलाया गया है। आप बोलोगे हाँ जी सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, गिलोय पानी का जो मिश्रण है वो 2 और 9 11 यूनिट है, गिलोय पानी कितना है 2 और 9 11 11 यूनिट है, 11 की वैल्यू सवाल में 16.5 लीटर, कितने गुना, 11 कम 11 और 11 पंजे 55, 1.5 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी 1.5 गुना होगी, यानी कि 1.5 लीटर 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर बच्चों, यानी कि 1.5 लीटर पानी मिलाया गया है, ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बताइए
काफी बढ़िया सवाल है, जिसको नहीं समझ में आए वो एक बार रिपीट करके देखिएगा, सभी को समझ में आएगा। अगला सवाल देखेंगे। एक और सवाल आपके सामने 35वां, ये भी एमटीएस के पेपर का है। करो बच्चे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे। करो। जी, आया सवाल का आंसर? नहीं समझे आप? कुलभूषण, ये तो दूसरा आया है। कुलभूषण ने जूस सिरप प्लस पानी का काउंटर शुरू किया। शुरुआत में उसके पास 140 लीटर जूस था, जिसमें 40% पानी था। उसने 30 लीटर जूस बेचा, फिर उसने बराबर मात्रा में सिरप और पानी मिलाया, सेम क्वांटिटी में। अब पानी से सिरप का रेशियो 3:4 हो गया, पानी से सिरप का। इसमें कितना पानी मिलाया गया था, ये सवाल है आपके सामने, देखो करो। कुलभूषण भाई ने सिरप और पानी का, मेरे दोस्तों सिरप और पानी का, ठीक है जी, वाटर लिख लेते हैं। काउंटर शुरू किया, शुरुआत में 140 लीटर जूस था, जिसमें 40% पानी था। अब 30 लीटर जूस बेच दिया। 140 लीटर में से 30 लीटर बेच दिया, तो बचा कितना? 110 लीटर जूस बचा। लेकिन अगर 40 लीटर पानी था, यानी कि 2/5, 40 लीटर पानी का 40% पानी का होता है 2/5, यानी कि टोटल अगर 5 है, तो वाटर 2 है। तो मेरे प्यार में सिरप कितना है? 3। यानी कि इनिशियली सिरप और वाटर का रेशियो 3:2 था। 140 लीटर जूस था, अगर आप उसमें से भाई साहब 30 लीटर जूस बेच भी दोगे, तो अभी भी सिरप और वाटर का रेशियो 3:2 ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। 140 में से 30 लीटर बेच दिए, 110 लीटर आपके पास बचेगा। रेशियो सेम रहेगा, 40% पानी था, यानी कि टोटल 5 है, तो पानी 2 है। सिरप कितना बचेगा? 5 में से 2 घटाएंगे 3। अब इसके बाद सेम मात्रा में सिरप और पानी मिलाया, सेम क्वांटिटी, बराबर मात्रा में सिरप और पानी मिलाया, यानी कि जितना सिरप ऐड किया है सेम उतनी ही क्वांटिटी वाटर ऐड किया, बराबर मात्रा मिलाई है। और अब पानी से सिरप का अनुपात, पढ़ने में गलती मत करिएगा, देखो बड़ा अच्छा बोला है, वाटर से सिरप का रेशियो 3:4 हो गया, वाटर से सिरप का। अब ये कंफ्यूज करने के लिए जो बच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ेगा वो 3:4 लिख देगा, जबकि आपको चाहिए सिरप से वाटर का। तो सिरप से वाटर का रेशियो तो उल्टा होगा ना, 4:3। सिरप से वाटर का रेशियो जो बच्चों 4:3 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा कितना पानी मिलाया गया, सिरप और वाटर की बराबर मात्रा मिलाई है, बराबर मात्रा में सिरप पानी। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो, यानी कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर सिरप 3 था 4 हो गया, तो सिरप कितना मिला गया? 1 यूनिट। वाटर 2 था 3 हो गया, वाटर भी कितना मिला गया? 1 यूनिट। देखो यहाँ ऑलरेडी सेम है, अगर सेम नहीं होता तो हम उसको सेम बनाते, लेकिन यहाँ सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं, यानी कि सिरप और वाटर बराबर मिला गया 1-1 यूनिट। आपसे यही पूछा है कितना पानी मिला गया। अगर आप ध्यान से देखो तो इनिशियल जो मिश्रण है सिरप प्लस वाटर का, जो इनिशियल मिश्रण है 3 + 2 5, इनिशियल मिश्रण कितना है? 3 यूनिट + 2 यूनिट 5 यूनिट। 5 की वैल्यू सवाल में कितना है बच्चों? 110 लीटर। 5 के लिए 110 है 22 गुना, 22 पंजे 110 होता है ना, 5 के लिए 110 है 22 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 22 गुना, यानी कि 22 लीटर हो गया। तो 22 लीटर पानी इसमें ऐड किया गया था, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यदुनेश कह रहे हैं सर सीजल इजी है या सीपीओ? देखिए भाई दोनों ही ठीक है, और जो बच्चा सीपीओ निकाल सकता है वो सीजल भी निकाल सकता है, और जो सीजल निकाल सकता है वो सीपीओ भी निकाल सकता है, तो दोनों बराबर सही हैं लगभग। अब कौन सा प्रायोरिटी में चला गया उस पर डिपेंड करता है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 36। ये बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। वेरी गुड, साहिल ने 22 लीटर 10 सेकंड में कर दिया, वेरी गुड जी। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिश्रण इज 1:3। एक मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 1:3 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 7:15 हो जाती है। अच्छा सवाल है, क्योंकि इस सवाल में दो अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन मिक्स हैं, और इस सवाल उल्टा सॉल्व होगा। ध्यान से पहले तो हम वही लिख लेते हैं जो सवाल में कहा गया है। एक मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 1:3 है, तो मिल्क वाटर का रेशियो 1:3 है, पहली लाइन। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए, अब देखो मिश्रण में हमने क्या किया, x लीटर दूध मिलाया, x लीटर दूध मिलाने के बाद दूध पानी का रेशियो 7:15 हो गया। मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:15 हो गया। क्लियर? अब इस मिश्रण में अब दूध पानी का रेशियो कितना? 7:15। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाया गया, तो अब की बार हमने इस मिश्रण में जो नया मिश्रण है उसमें 50 लीटर पानी मिलाया। 50 लीटर पानी मिलाने पर अब यह अनुपात 2:5 हो जाता है। अब मिल्क वाटर का जो रेशियो कितना हो जाता है बच्चों? 2:5 होता है। मिल्क वाटर का रेशियो 2:5 हो जाता है। तो आपसे पूछा x का मान ज्ञात करें, ये सवाल है। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? चलेगा, कैसे करेंगे इस सवाल को जवाब दीजिएगा। मिल्क वाटर का मिश्रण है, मिल्क वाटर का रेशियो 1:3 है। x लीटर दूध मिलाया, रेशियो मिल्क वाटर का 7:15 हो गया। अब जो नया मिश्रण बना है उसमें 50 लीटर पानी मिलाया, वो रेशियो मिल्क वाटर का 2:5 हो गया। x का मान बताइएगा। देखिए ये x मिसिंग है, नीचे से सब कुछ दिया हुआ है, देखो सब कुछ दिया हुआ है, तो इस सवाल को हमें उल्टा सॉल्व करना है। उल्टा मतलब इस सवाल को हम इस लाइन से नीचे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस लाइन से नीचे सब कुछ दिया हुआ है। बोलो हाँ। मैंने आपको बताया रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर छोड़ दो क्या लिखा है, आपने पानी ऐड किया बच्चों, पानी वाटर ऐड किया आपने 50 लीटर, मिल्क तो नहीं ऐड किया। मिल्क शुड बी द सेम, मिल्क सेम होना चाहिए, तो मिल्क सेम करना होगा। यहाँ मिल्क 7 है, यहाँ 2 है, गलत बात है। 7 और 2 को सेम करना होगा, 7 और 2 का एलसीएम 14 है, तो 14 बनाने के लिए ऊपर वाले रेशियो में 2 से गुणा करते हैं। ऊपर वाले रेशियो में 2 से गुणा, 2 7 14 है, और बच्चों ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30। ठीक है? और नीचे वाले रेशियो में 14 बनाने के लिए यहाँ पे 7 से गुणा, 7 दूनी 14 है और 7 पंजे 35 हो गया। तो भाई आपने वाटर ऐड किया, तो कांसेप्ट ये वाटर ऐड कर दिया, मिल्क तो नहीं किया। मिल्क जितना पहले था भी उतना ही होना चाहिए, तो मिल्क की क्वांटिटी को सेम बना लिया 14 14, तो मिल्क की क्वांटिटी सेम हो गई। वाटर 30 से 35 हो गया, तो वाटर कितना ऐड किया? 5 यूनिट।
5 की वैल्यू ही 50 लीटर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, 5 किलो 50 लीटर आ गई। अब ये सवाल ऊपर जाएगा मेरे दोस्तों, अगर ऊपर ध्यान से देखें तो मिल्क वाटर का रेशियो 1:3 था, आपने मिल्क ऐड किया, दूध ऐड किया, मिल्क वाटर का रेशियो हो गया 14:30, आपने दूध ऐड किया है बच्चों, पानी तो सेम रहना चाहिए, यानी कि जितना पानी पहले था अभी भी पानी उतना ही होना चाहिए। अगर यहां 30 है पानी तो यहां भी 30 बना लेते हैं, पूरे रेशियो को 10 से गुणा कर देते हैं, देखो 10 से, यानी कि वाटर 30 था, वाटर भी 30 है, आपने मिल्क ऐड किया, मिल्क आपने 10 से 14 हो गया, मिल्क जो 10 यूनिट का 14 हो गया, तो मिल्क कितना ऐड किया 4 यूनिट, 4 यूनिट आपने मिल्क ऐड किया है। अगर 5 किलो 50 लीटर है 10 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 10 गुना होगी 40 लीटर, यानी कि आपने 40 लीटर दूध मिलाया है, सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है जी, क्लियर। अगर इस सवाल को सॉल्व करना है तो आपको नीचे से सॉल्व करते लाना है, ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। सी आ गया 20 सेकंड में, वेरी गुड दोस्तों, आगे चलेंगे, बताइएगा नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 37। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन, हर एक बच्चे को जरूर करना चाहिए, मजा आ जाएगा आपको इस सवाल को करने में, बुद्धि चाहिए करने के लिए, जरा करो, 20 सेकंड का टाइम आपके पास है। इसके बाद 4-5 सवाल और हैं, करो जल्दी से, 37वां सवाल जल्दी से बनाएंगे सभी लोग, देखते हैं कौन कर पाता है। चलो कर पाओगे सवाल को, शानदार सवाल है। When 1 liter water is added to a mission of milk and water, the new mission contains 25% milk. When 2 liter milk is added to the new mission, the resultant mission contains 40% milk. What the percentage of milk in the original mission? Original mission में milk का percentage क्या है, ये सवाल है। Now listen carefully. ये है मिल्क, ये है वाटर, मुझे नहीं पता कितना मिल्क है कितना वाटर है, आई डोंट नो कि मिश्रण में कितना मिल्क है कितना वाटर है, एक लाइन ध्यान से पढ़ेंगे। यदि मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, मुझे नहीं पता अभी कितना मिल्क है कितना पानी है, अगर आप 1 लीटर पानी मिलाते हैं तो मिश्रण में दूध की मात्रा 25% हो जाती है। अगर दूध 25% हो गया तो बाकी का 75% पानी रहा होगा, टोटल तो 100% होता है, 25% दूध है तो 75% पानी है, 100 में से 25 घटाया, यानी कि मिल्क वाटर का रेशियो कितना हो गया, 25 से 75 का रेशियो 1:3 हो गया, ये मिल्क वाटर का रेशियो है। यदि इस नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाए, अब इस नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाता है, 2 लीटर कितना दूध मिलाया जाता है, 2 लीटर दूध मिलाया जाता है, अब दूध की मात्रा 40% हो जाती है। भाई साहब दिमाग में सोचा करो, हर चीज लिखनी नहीं होती, दूध 40% है तो वाटर 60% है, 40-60 रेशियो कितना हो गया 2:3, 40-60 का रेशियो कितना हो गया 2:3, आप बोलोगे हाँ जी सर 40% 60%, तो दूध पानी का रेशियो 2:3 हो गया। आपसे पूछा शुरुआती मिश्रण में, इनिशियल मिश्रण में दूध का परसेंटेज बताओ, तो भाई ये तो सवाल तभी सॉल्व होगा ना जब हमको ये पता चले कि शुरुआत में दूध कितना था और पानी कितना था। तो इस सवाल को भी नीचे से सॉल्व करते हुए लाएंगे ऊपर की तरफ। सबसे पहले ये लाइन सॉल्व करो जी, ये वाली लाइन, इसके नीचे का सब कुछ दिया हुआ है। आपने 2 लीटर दूध मिलाया है तो पानी तो नहीं मिलाया, पानी शुड बी द सेम, पानी पहले भी 3 था, पानी अभी भी 3 है, पानी देखो सेम है। व्हाट मिल्क मेरे दोस्तों 1 से 2 हो गया, मिल्क 1 से 2 हो गया तो मिल्क मिलाया गया है 1 यूनिट, 1 से 2 हो गया 1, सवाल में 1 की वैल्यू 2 लीटर दी है। अगर 1 यूनिट के लिए 2 लीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 6 लीटर, अगर 1 के लिए 2 लीटर है तो 3 के लिए कितनी 6 लीटर। अब ऊपर चलते हैं, आपने पानी ऐड किया था, यहां पे पानी आपने पानी ऐड किया था 1 लीटर, 1 लीटर पानी मिलाने के बाद 6 लीटर पानी हुआ, 1 लीटर पानी मिलाने के बाद 6 लीटर हुआ, यानी कि शुरुआत में कितना पानी था 5 लीटर, 5 लीटर पानी था 1 लीटर मिलाया तब जाके पानी 6 लीटर हुआ है। आपने दूध तो मिलाया नहीं है, अगर यहां दूध 2 लीटर है तो शुरुआत में दूध 2 लीटर ही रहा होगा, 2 लीटर दूध पहले था 2 लीटर ही रहा होगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई जो इनिशियल मिश्रण है उसमें दूध 2 लीटर है पानी 5 लीटर है, दूध 2 लीटर है पानी 5, तो दूध का परसेंटेज कितना हुआ, टोटल मिश्रण हो गया 5 और 2 7, टोटल मिश्रण 7 लीटर का है जिसमें दूध कितना है 2 लीटर, 2/7, अब 1/7 14.28%, 2/7 28.57% स्टैंडर्ड परसेंटेज है, 1/7 जो है वो 14.8% होता है, तो 2/7 28.57%। क्लियर है, आसान सी बात है, बोलो हाँ। बेटा मैंने आपको समझाने में चाहे 2-3 मिनट ले लिया हो, लेकिन ये सारा प्रोसेस एग्जाम में 30 से 35 सेकंड में करना है मैक्सिमम। अगर आप इससे ज्यादा टाइम लेते हैं तो आपकी नौकरी खतरे में है, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में उपलब्ध हैं देश में जो सवाल को 30 सेकंड में कर लेंगे। जी आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके सामने फेंक के मारता हूं, विचलित नहीं होना है सवाल से। सवाल आईसीआर टेक्नीशियन 2022 का है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का सवाल है, बताइएगा। करो जी। आलोक कह रहे 2 लीटर डीजल मिला दे, तो सर आलोक दूध पानी के मिश्रण में 2 लीटर डीजल मिला के तुम्हें पिलवाऊंगा, फिर मैं कहूंगा तुम्हारी इच्छा थी डीजल मिलाने की, मेरा तो मन कर रहा है 4-5 लीटर तेजाब भी मिला दूं उसमें, एक झंझट कम होगा, करिएगा। जी एल्कोहल और पानी के 1 लीटर घोल में एल्कोहल पानी का रेशो 5:7 है। यदि इस विलियन में घोल में 5 लीटर एल्कोहल और 11 लीटर पानी मिला दिया जाए तो रिजल्टेंट घोल में एल्कोहल का परसेंटेज 40 हो जाता है। एक्स का मान कितना होगा, यानी कि इनिशियल जो एल्कोहल पानी का विलियन है, जो सॉल्यूशन एल्कोहल वाटर का, वो कितना है। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे, आपके पास एल्कोहल वाटर का एक मिश्रण है x लीटर, जिसमें एल्कोहल पानी का रेशो कितना है 5:7, एल्कोहल पानी का अनुपात 5:7 है। बोला है यदि
5:7 कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल कितना x लीटर है। यदि इस विलियन में 5 लीटर एल्कोहल, मस्ट 5 लीटर एल्कोहल और 11 लीटर पानी मिला दिया जाए, 5 लीटर एल्कोहल 11 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसमें एल्कोहल का परसेंटेज 40 हो जाएगा। 40% मतलब 2/5, एल्कोहल का परसेंटेज 40% हो जाएगा, 40% मतलब 2/5। यानी कि अगर टोटल 5 है तो एल्कोहल 2 हो जाएगा, तो वाटर कितना बचेगा 3, 2:3। ये बात समझ में आ गई। आपसे पूछा एक्स का मान, तो मैंने आपको रेशियो में सिखाया है। अगर किसी भी सवाल में इनिशियल रेशियो दिया है, उस रेशियो में चेंज दिया दोनों तरफ, ठीक है, दोनों वैल्यूज में चेंज दिया है। फाइनल रेशियो दिया तो ऐसे सवाल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट है। 5 दिया 15, 2 7 14 है, डिफरेंस कितना है 1 यूनिट। मैंने पढ़ा दिया आपको ये 11 दूनी 22, 5 दिया 15, 22 और 15 का डिफरेंस है 7, तो 1 यूनिट के लिए 7 लीटर आएगी। अगर 1 यूनिट के लिए 7 लीटर है तो मिश्रण कितना है 5 और 7 12 यूनिट। मिश्रण है 5 और 7 12 यूनिट, 5 एल्कोहल 7 वाटर, 12 की वैल्यू भी 7 गुना होगी, 12 7 84, 84 लीटर इस सवाल का आंसर है, यानी कि इनिशियल मिश्रण 84 लीटर है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, सारी ऑप्शन 12 के मल्टीपल है, वो मैंने पहले ही देख लिए थे चेयर पे बैठ के, इसलिए मल्टीपल से नहीं करना है ये सवाल। आगे चलेंगे दोस्त, सवाल आपके सामने अगला फेंक के मारेंगे, सवाल होगा 39। जी भाई साहब, एक और सवाल आपके सामने, मदमस्त सवाल आपकी तरह है ये, देखते हैं कौन कर पाएगा। आनंद कहने सबसे पहले मैंने बताया है 84 5 सेकंड में, हमें भी शाबाशी दो। ये कहीं असुर वाला आनंद तो नहीं है? मिलन कहने अब की बार आखिरी बार। पहली बात तो आखिरी बार करना क्या है, मुझे ऐसी टैगलाइनों से सख्त नफरत है ना, जैसे डरना नहीं करना है। भाई पहले ये तो बताओ करना क्या है और डरना क्यों है जी बताइएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक बर्तन में एसिड वाटर 13:4 के रेशियो में, बहुत अच्छा सवाल है। एक बर्तन में एसिड वाटर 13:4 के रेशियो में है। अब 15.5 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है और फिर इसमें 1.5 लीटर प्योर पानी और 3 लीटर एसिड ऐड किया जाता है। यदि रिजल्टेंट मिक्सचर में पानी की मात्रा 25% है, तो आपसे पूछा है कि इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर की क्या थी वेसल में रिप्लेसमेंट से पहले, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, देखो कौन करेगा। अच्छा, गोपाल सर का टैग लाइन है पढ़ाने के लिए, जय गोपाल। तो भैया हम भी कहेंगे अब की बार आखिरी पार, अब की बार बेड़ा पार है भाई, ठीक है भाई, करो। एक बर्तन में एसिड वाटर का रेशियो 13:4 है। देखिए एक बर्तन में बच्चों, ये बर्तन है, बढ़िया बर्तन है ये, इसमें एसिड वाटर का मिश्रण भरा हुआ है। एक बर्तन में एसिड वाटर, मुझे नहीं पता कितना है, आई डोंट नो। एसिड वाटर का रेशियो 13:4 है। अब इसमें से 15.5 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। कितना मिश्रण निकाला जाता है? 15.5 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। द लॉजिक बिहाइंड दिस इज दैट कि 15.5 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी एसिड वाटर का रेशियो 13:4 रहेगा। ये जो रेशियो है ना, ये नेचर है मिश्रण का। अगर आपके पास एक मिश्रण है ना, उसमें एसिड वाटर मिक्स है, आप अगर 15.5 लीटर निकाल भी लोगे तो भी जो मिश्रण बचेगा उसमें एसिड वाटर का रेशियो 13:4 ही रहेगा। ठीक, अब इसमें 1.5 लीटर पानी और 3 लीटर एसिड मिला गया, सफलतापूर्वक इसमें मिलाया गया 1.5 लीटर पानी और 3 लीटर एसिड। आप बोलोगे हाँ जी सर ये मिला दिया हमने। अब रिजल्टेंट मिश्रण में पानी 25% होगा। रिजल्टेंट मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? 25%, 1/4। पानी 25%, 1/4 यानी कि टोटल 4 है। टोटल 4 है तो पानी 1 है, वाटर 3 है। ये हो गया रेशियो। तो आपसे पूछा इनिशियल मिश्रण की क्वांटिटी कितनी थी, जल्दी से कर देंगे सवाल को फटाफट। अच्छा आनंद भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 13 एकम 13, 3 चौक 12, 13 और 12 का डिफरेंस है 1 यूनिट। एक की वैल्यू क्या है? 3 गुणा 1.5 4.5, 3 एकम 3, 4.5 और 3 का डिफरेंस 1.5, तो 1 यूनिट के लिए 1.5 लीटर आ गई। अगर 1 यूनिट के लिए 1.5 लीटर आ गई तो मिश्रण ये कितना है? इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लाई, ये मिश्रण कितना है? तो आप कहोगे सर ये 13 4 17 यूनिट, 13 + 4 17 यूनिट। 17 की वैल्यू भी 1.5 गुना होगी। 1 की वैल्यू 1.5 तो 17 का 1.5 गुना क्या होता है? 17 + 8.5 25, यानी कि 25.5 लीटर आ गया। 17 का 1.5 गुना 25.5 लीटर। यानी कि आपसे तो लेकिन पूछा है कि मिश्रण की पहले मात्रा क्या थी, इनिशियल क्वांटिटी। 15.5 लीटर मिश्रण निकालने के बाद टोटल 25.5 लीटर बचा है। 15.5 लीटर निकालने के बाद 25.5 लीटर बचा है, तो इनिशियल मिश्रण कितना होगा? 25.5 में 15.5 जोड़ेंगे, 25 और 15 40, 0.5 यानी कि 40 और 41 41 लीटर। तो इनिशियल जो मिश्रण था वो 41 लीटर था। 41 में से 15.5 लीटर निकाला तभी ना 25.5 बचा होगा। ऋषभ कह रहे 41.00001 सेकंड में बनाया। वेरी गुड ऋषभ, इसका मतलब तुमने सीट में से आंसर टीपा है। ओके आगे चलते हैं। सवाल प्यारा था तुम्हारी तरह, सवाल हम अगला फेंक के मारेंगे। अब 40 ही बताएगा। बहुत शानदार सवाल है, माय फेवरेट क्वेश्चन। सवाल एसबी क्लर्क के पेपर का है 2016 का। तब से मैं लगातार इस सवाल को करवा रहा हूं कि 2016 में मैं ऑफलाइन पढ़ाता था अंबाला में, तभी सवाल आया था। बताइएगा। करो जी। दिस क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट। इसके छोटे मोटे वर्जन एसएससी में भी आ रखे हैं, बट ये मैक्सिमम वर्जन है। करिए अभिषेक। 9 बज गया क्या यार? कमेंट बंद हो गया। केशव देखना यार, कमेंट बंद हो गया। टे, टे, टे। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अरे चल रहा है ठीक है। एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी और 10 लीटर दूध है। एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी 10 लीटर दूध है। बर्तन के मिश्रण का 20% हटा दिया जाता है। अब बाकी मिश्रण में पानी और दूध के अनुपात को उलटने के लिए, पानी दूध का जो रेशियो उसको पलटने के लिए x लीटर पानी मिलाया जाता है।
बढ़िया बात। फिर पानी दूध के अनुपात को फिर से बदलने के लिए अब की बार वाई लीटर दूध मिलाया जाता है। वाई का मान ज्ञात करें। ध्यान सुनिएगा, आपके पास एक बर्तन है, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। मिल्क वाटर, आपके पास बर्तन है जिसमें मिल्क वाटर है, मिल्क है 10 लीटर, वाटर है 2.5 लीटर, तो मिल्क वाटर का रेशियो अभी 4:1 चल रहा है। मिल्क वाटर का रेशियो कितना चल रहा है? 4:1। 10 और 2.5 का रेशियो 4:1 होता है। अब इस मिश्रण का 20% हटा देते हैं, 20%। भाई साहब, मिल्क वाटर का रेशियो जो है 4:1, अगर आपने 20% मिश्रण निकाला तो मिश्रण बचेगा 80%। तो मिल्क भी अपनी क्वांटिटी का 80% बचेगा, वाटर भी अपनी क्वांटिटी का 80% बचेगा। यानी कि मिल्क कितना बचेगा? 10 का 0.8 लीटर, 2.5 का 80%, 2.5 का 0.8 2 लीटर। रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो जितना पहले था। देखिए, अगर आपके पास 10 लीटर मिल्क है, 2.5 लीटर पानी है, तो मिल्क वाटर का रेशियो 10 और 2.5 4:1 है। अगर आप उसमें से कुछ मिश्रण निकालोगे तो रेशियो नहीं बदलने वाला, रेशियो 4:1 ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। अगर आपने 20% मिश्रण निकाला है तो दूध भी अपनी क्वांटिटी का 20% निकल जाएगा। 10 का 20% 2 लीटर निकाल दोगे, 8 लीटर बचेगा दूध। वाटर भी अपनी क्वांटिटी का 20%, 2.5 लीटर का 20% होता है 0.5, 2.5 का 20% 0.5 निकाल दोगे, वाटर 2 लीटर बचेगा। ये आ गया। लेकिन रेशियो मिल्क वाटर का 4:1 ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। अब इस मिश्रण में रेशियो कितना दूध पानी का? 4:1 है। इस मिश्रण में पानी दूध के अनुपात को पलटने के लिए x लीटर पानी मिलाया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? x लीटर पानी मिलाते हैं पानी दूध के अनुपात को पलटने के लिए। पानी दूध के अनुपात को पलटने के लिए आपने जो है x लीटर पानी मिलाया है। अगर आपने पानी मिलाया तो मिल्क तो सेम होना चाहिए। अगर मिल्क 8 लीटर था तो अभी भी मिल्क 8 लीटर ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। अगर मिल्क 8 लीटर था तो अभी भी 8 लीटर ही रहेगा। आपने पानी मिलाया, मिल्क तो सेम रहना चाहिए। अनुपात पलटने के लिए काय को किया? अनुपात पलटने के लिए पहले अनुपात 4:1 था, 8:2 का रेशियो कितना? 4:1 था। अब अनुपात करना है 1:4। अनुपात कितना करना है? 1:4। अगर 1 की वैल्यू 8 लीटर है तो 4 की वैल्यू कितनी है? 32 लीटर। यानी कि आपको 32 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। 32 लीटर पानी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 32 लीटर, सॉरी, आपको पानी मिलाना होगा 30 लीटर। 2 से 32 हो गया ना 30। देखो भाई साहब, समझे कि नहीं? ये तो लॉजिक है। यानी कि अब मिल्क वाटर का रेशियो जो है 1:4 हो गया। देखो पलट के 8:32 1:4 हो गया कि नहीं हो गया? अब पानी दूध के अनुपात को फिर से पलटने के लिए, फिर से पानी दूध के अनुपात को पलटने के लिए वाई लीटर दूध मिलाया जाता है। वाई लीटर दूध, आपने वाई लीटर दूध मिलाया है, पानी तो नहीं मिला। पानी अगर 32 लीटर था तो पानी अभी भी 32 लीटर ही रहेगा मेरे प्यारे, पानी उतना ही रहेगा। अनुपात पलट दिया भाई। अनुपात पहले कितना था? मिल्क वाटर का भी 1:4 चल रहा था, 8:32 का रेशियो 1:4। आपने फिर से 4 कर दिया। 1:4 का उल्टा 4:1 होता है। अगर 1 की वैल्यू 32 लीटर है तो 4 की कितनी? 128 लीटर। ये जो मैं इतना लिख रहा हूं ना, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्या ब्रांडेड गधे हो, ठीक है भाई? इतना नहीं लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। 1 की वैल्यू 32 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 128। यानी कि मेरे दोस्तों, दूध 8 लीटर से 128 लीटर हो गया। तो दूध आपने कितना मिलाया है? 120 लीटर आपने दूध मिलाया, 120 लीटर। यानी कि वाई का मान पूछा था 120, सही आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, मैंने आपको समझाने में लिखने में कितना भी टाइम लिया, बट इट कैन बी सॉल्व इन 30 सेकंड। 30 सेकंड के अंदर अंदर सवाल किया जा सकता है, और जिस दिन करोगे उस दिन नौकरी लगेगी। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया सवाल को करके, बहुत धीरे धीरे मैंने आपको समझाया। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। सवाल है आपके सामने, और भी क्या 42वां, हाँ जी, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 41, इसको करो जी। 41वां सवाल बनाइए, क्या आंसर है जी? बढ़िया सवाल है, हाँ, हल्के में ले रहे हो, करो। है हिम्मत करने की? मेंस का सवाल है भैया, 4-5 साल पुराना क्वेश्चन है, फिर भी नहीं होता है ये बच्चों से, बहुत लॉजिकल पूछा है। एक जार में फल के रस और पानी का मिश्रण रखा है। तो एक जार में फ्रूट जूस और वाटर रखा है 15:x के रेशियो में। तो ये फलों का जूस, फ्रूट जूस और वाटर का जो रेशियो 15:x है, यानी कि दिस x इज मिसिंग। ठीक है भाई साहब, जब 16 लीटर के मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। यहीं से आपके सवाल की शुरुआत होती है। बोला क्या है? जब 16 लीटर मिश्रण में आपने जो मिश्रण लिया है ना फ्रूट का, आपने जो मिश्रण लिया है फ्रूट और वाटर का, ये कितना लिया है? 16 लीटर मिश्रण लिया है, 16 लीटर फ्रूट जूस और वाटर का। जब इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है मिश्रण में, 4 लीटर पानी मिलाया जाता है फ्रूट और जूस वाटर के मिश्रण में, तो फल के रस और पानी का रेशियो 1:1 हो जाता है। 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाएंगे तो 20 लीटर नहीं हो जाएगा? 20 लीटर हो जाएगा। 16 लीटर मिश्रण है, 4 लीटर पानी मिलाया, 20 लीटर हो गया। और 20 लीटर में फ्रूट और जूस और वाटर जो है, फ्रूट और वाटर का रेशियो जो है 1:1 है, बराबर बराबर। तो 20 लीटर को 1:1 में बांटेंगे तो 10 लीटर तो आपका फ्रूट जूस रहेगा, 10 लीटर वाटर रहेगा। 10 लीटर फ्रूट जूस रहेगा, 10 लीटर वाटर रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। 16 लीटर आपने 16 लीटर मिश्रण लिया, 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया तो 20 लीटर हो गया। अब 20 लीटर में फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 है, तो 20 पे 1:1 में बांटेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10 लीटर फ्रूट 10 लीटर वाटर। आपने 4 लीटर वाटर मिलाया है तब जाके 10 लीटर वाटर हुआ है। यानी कि शुरुआत में कितना वाटर था? 6 लीटर। 6 लीटर में 4 लीटर मिलाया तब जाके वाटर 10 लीटर हुआ है। फ्रूट जूस तो मिला भी नहीं करे हैं। फ्रूट जूस यानी कि अगर अभी 10 है तो फ्रूट जूस शुरुआत में कितना था? 10 लीटर। 10 है ना, तभी तो 10 + 6 16 लीटर मिश्रण बनेगा। तभी तो 10 + 6 16 लीटर मिश्रण बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको x का मान निकालना है, यानी कि 10 6 का रेशियो वही होना चाहिए जो 15 से x का है। अगर 10 की वैल्यू यहाँ पे रेशियो में 15 कर रखी है 1.5 गुना, तो 6 की वैल्यू भी रेशियो में 1.5 गुना होना चाहिए, यानी कि 9, यानी कि 9 आएगा। x की वैल्यू 9 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। अगर 10 की वैल्यू यहाँ पे 15 दी है 1.5 गुना, तो 6 की वैल्यू भी 1.5 गुना होना चाहिए, 9। बताओ, रेशियो तो सेम होना चाहिए, जो रेशियो 10 6 का वो रेशियो 15x का होगा। रेशियो सेम, दैट मींस मल्टीप्लायर सेम, मल्टीप्लायर को सेम कर दिया। राजेश कहने से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, राजेश भैया काय में सिलेक्शन नहीं हुआ आपका। और इसी के साथ ये जो है आपकी वैरायटी पूर्णतः समाप्त होती है, बिल्कुल समाप्त। ठीक है जी,
अब इसके बाद अगला टाइप आपके सामने आएगा रिप्लेसमेंट मेथड। सवाल नंबर 42 से, ठीक है। अभी तक तो मजाक चल रहा था, असली कहानी तो यह है जो इसके बाद होगी। तो अभी पढ़ाऊं कि कल से पढ़ाऊं? आज मजा आया? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मैं तेरे घर से तवा चुरा लाया, रोटी किस पे सेकेगी। अनंत सीज स्मार्ट सी विल मेक राइस चावल, दाल चावल बना लेगी वो, तवा चुरा लाई तो रोटी की जरूरत ही नहीं है। श्रुति पूछ रही है सर आप क्या खा रहे हैं? श्रुति पपीता खा रहे हैं, ठीक है। डिटॉल है, डिटॉल है, छोड़िए इसको, कल से। कुछ लोग कल वाले हैं, कुछ आज वाले हैं। चलिए कंसेप्ट का निपटारा आज ही कर दिया जाए। चलेगा मेरे प्यारे भाई, चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत मेहनत चाहिए आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, तगड़ा हेडिंग डालना, रिप्लेसमेंट मेथड। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। चोर प्रवृत्ति के भाई लिख लेंगे हेरा फेरी, रिप्लेसमेंट मेथड। समझ में आया? अब ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। देखो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, रेशियो पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, एक भी सिंगल फॉर्मुला नहीं सिखाया। मतलब मैं आपका गणित ऐसा बताऊंगा कि केवल परसेंटेज और रेशियो के दम पे पूरा गणित खत्म किया जा सकता है। वो एक्स वाले जो मास्टर है वो पता नहीं कौन से जमाने के, बैन कर देना चाहिए उनको। ओनली ये दोनों चैप्टर जिसका मजबूत है वो पूरा मैथ सीख जाएगा, ठीक है भाई। और सेकंड्स में सवाल होंगे, तो यहां भी आप जब तक किताबों में देखोगे टीचरों से पढ़ेंगे तो सब फॉर्मुला रटाते हैं। अरे सब बकवास कीजिए, कोई फॉर्मुला नहीं, सब रेशियो अकेले। ध्यान से सुनिएगा, चलिए चलिए चलिए। तो आपके पास मेरे दोस्तों एक बर्तन है, आपके पास मेरे प्यारे भाई एक बर्तन है। बढ़िया बर्तन लेंगे भाई साहब, साफ लेना। बर्तन में 400 लीटर प्योर मिल्क है, बर्तन में 400 लीटर प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क, प्योर मिल्क। बर्तन में 400 लीटर प्योर मिल्क है, शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध एकदम 400 लीटर प्योर मिल्क। तो भैया दुनिया देखो, ये भी एक टाइप का मिश्रण है। 400 लीटर प्योर मिल्क भी एक टाइप का मिश्रण है, जिसमें मिल्क 400 लीटर है, वाटर 0 लीटर है, वाटर नहीं है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें दूध का कंसंट्रेशन कितना है, तो आप कहोगे सर आपके पास एक बर्तन है जिसमें 400 लीटर प्योर मिल्क है, सारा का सारा दूध से भरा हुआ, पूरा का पूरा लबालब, यानी कि इसमें मिल्क का जो कंसंट्रेशन है वो 100% है, 100%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाया। अब जो मैं लॉजिक समझाना चाहता हूं उसको ध्यान से समझिएगा। रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब क्या है? 400 लीटर प्योर मिल्क है, आपने क्या करा, अब ये प्योर मिल्क है, आपने 40 लीटर मिल्क निकाला और उसकी जगह सेम क्वांटिटी 40 लीटर पानी मिला दिया। आपने क्या किया, आपने 40 लीटर मिल्क निकाला, 40 लीटर मिल्क निकाला और उसकी जगह सेम क्वांटिटी आपने 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया मेरे प्यारे भाई। बात समझे? इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट, कि आपने मिश्रण की जितनी क्वांटिटी निकाली है उतना ही पानी मिलाया है। आप बोलोगे जी सर, अगर इस बात को परसेंटेज में कहा जाता तो ऐसे कहता कि आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क का मिश्रण था, आपने 40 लीटर मिल्क निकाला है, यानी कि 1/10 आपने मिल्क निकाला है। 1/10 का मतलब 10%। तो अगर इस बात को परसेंटेज में कहता तो ये कहता कि आपने 10% मिल्क निकाला और उसकी जगह सेम क्वांटिटी वाटर से रिप्लेस कर दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा करने के बाद 400, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। 400 लीटर प्योर मिल्क था, आपने 40 लीटर निकाला मिल्क, या फिर आपने 10% निकाला। 400 लीटर था मेरे दोस्तों, आपने 10% निकाला, तो बचेगा मिल्क कितना? 90%। 400 में से 10% निकाला तो बचेगा कितना? 90%। 10 लीटर मिल्क निकाला, 90% या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9, 360 लीटर मिल्क बचेगा, 360 लीटर मिल्क बचेगा। 400 में से 40 लीटर मिल्क निकाला तो 360 लीटर मिल्क बचेगा, बचेगा कि नहीं? फिर आपने वाटर ऐड कर दिया, वाटर कितना ऐड किया आपने? 40 लीटर वाटर ऐड किया, वाटर कितना हो जाएगा? 40 लीटर। यानी कि मिश्रण की टोटल क्वांटिटी नहीं बदली। पहले भी 400 लीटर मिश्रण था टोटल, जिसमें 100% प्योर मिल्क था, 100% प्योर मिल्क। अभी भी टोटल 400 लीटर मिश्रण ही है, 360 + 40, लेकिन अब पहले प्योर मिल्क था, अब दूध पानी का एक मिश्रण बन चुका है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, आपके पास प्योर मिल्क था, आपने मिल्क निकाला और उसकी जगह पानी मिलाया। जो चीज आपने मिलाई है मेरे दोस्तों, पानी आपने मिलाया है, पानी मिलाने से डिस्टर्बेंस हो गया, मिल्क केवल निकाला ही गया है। अभी नहीं समझ में आएगी, आगे समझ में आएगी। आगे और करते हैं मेरे दोस्तों इस बात को, सेम एक स्टेप और आगे करते हैं। अब तो ये मिक्सर बन चुका है, अब आपने दोबारा से 40 लीटर, अब क्या निकलेगा? अब मिक्सर निकलेगा। आपने 40 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह आपने 40 लीटर सेम क्वांटिटी पानी मिला दिया, 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो आप मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों कि अब आपने दोबारा से सेम इसी प्रोसीजर को दोबारा दोहराया, आपने 40 लीटर मिश्रण निकाला और उसके जगह 40 लीटर पानी मिलाया। तो अब आप मुझे बताओ कि बर्तन में कितना मिल्क होगा और बर्तन में कितना वाटर होगा? जवाब दो जरा, कितना मिल्क होगा, कितना वाटर होगा? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, इस बात का जवाब दीजिएगा, करो। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपके पास मिल्क 360 लीटर है, वाटर 40 लीटर है, आपने 40 लीटर मिश्रण निकाला। अब बताओ मिल्क वाटर का रेशियो कितना है बेटा? 360 से 40 का रेशियो 9:1 है। 360 से 40 का रेशियो 9:1 होता है। 360 और 40 का रेशियो 40 4 9 36, 9:1। मिल्क वाटर का रेशियो 9:1 है। अगर आप 40 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो 40 लीटर मिश्रण इसी रेशियो में निकलेगा, इसी रेशियो में 9:1 में। तो 40 लीटर मिश्रण आपने निकाला, 40 लीटर बाल्टी में भर के, मिल्क वाटर का रेशियो 9:1 है, इसी रेशियो में निकलेगा। तो 9:1 का मतलब क्या होता है? 9 1 10, 10 की वैल्यू 40 लीटर 4 गुना, तो 9 की वैल्यू 4 गुना 36 और 1 की वैल्यू 9, यानी कि 36 लीटर मिल्क निकलेगा, 9 लीटर पानी निकलेगा। 360 में से 36 लीटर दूध निकालेंगे, दूध बचेगा 324 लीटर। कितना दूध बचेगा? 324 लीटर दूध बचेगा। 9 लीटर पानी निकलेगा, 40 में से 9 निकालेंगे, कितना बचेगा? 31 लीटर बचेगा पानी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल यही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 360 लीटर मिल्क है, 40 लीटर पानी है, मिल्क वाटर का रेशियो 9:1 है। 40 लीटर मिश्रण निकाला तो 9:1 के रेशियो में निकलेगा। 40 को 9:1 में बदला तो 36 और 4 आएगा, सॉरी, तो 40 में से 4 घटाएंगे 36 बचेगा, सॉरी, ठीक है ना।
तो मिल्क 36 लीटर निकला, पानी 4 लीटर निकला। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ये बची क्वांटिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आपने 40 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो देखिए वाटर की क्वांटिटी को आपने डिस्टर्ब कर दिया। इसके बाद आपने 40 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो पानी कितना हो गया? 36 में 40 ऐड करेंगे 76, तो 76 लीटर मेरे दोस्तों आपका पानी हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मिश्रण की टोटल क्वांटिटी सेम रही। यहां भी 400 लीटर है, ये भी 400 लीटर है टोटल, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 400 लीटर है। आप अगर गौर फरमाएं तो ये बात पता चलेगी कि आप जितना मिश्रण निकाल रहे हो उतना ही पानी ऐड कर रहे हो। जैसे ही पानी ऐड करो पानी की क्वांटिटी डिस्टर्ब हो जाती है, मिल्क नहीं होती, मिल्क केवल निकल ही निकल रहा है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, आपने शुरुआत में 400 लीटर प्योर मिल्क में से 10% मिल्क निकाला, उसके बाद मिश्रण अभी भी 400 लीटर ही रहा, आपने 40 लीटर मिश्रण यानी कि 10% मेरे दोस्तों आपने मिश्रण निकाला। 400 का 40 लीटर कितना होता है? 10% मिश्रण निकाला। मेरे प्यारे ध्यान से सुनेगा, अगर आप लॉजिकली सुनोगे तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। अगर आपने कोई चीज 10% निकाल ली तो बचेगी कितनी? 90% या फिर 0.9 बचेगी मेरे प्यारे भाई। अगर आप ध्यान से सुनेगा, दूध हर बार अपनी क्वांटिटी का 10% निकलता जा रहा है, यानी कि दूध अपनी क्वांटिटी का केवल 90% बच रहा है। 400 लीटर में से आपने 10% मिश्रण निकाला, 10% निकाला तो बचा कितना? 90%, 0.9। अगर ध्यान से देखेंगे तो दूध कितना बचा है? 400 का 0.9 मेरे प्यारे भाई, 360 लीटर आपका दूध बचा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। लॉजिकली अगर गौर से सुनेंगे तो दूध 360 लीटर था, 360 लीटर में से 10% निकल गया तो बचा कितना? 90%, 0.9। 360 की 0.9 में गुणा करेंगे तो 324 लीटर आता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई। तो क्या आपने गौर किया कि भैया वाटर तो आप हर बार ऐड करते जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिल्क हर बार अपनी क्वांटिटी का 10% निकाल रहे हो, यानी कि मिल्क में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होती जा रही है 90%। यानी कि अगर शुरुआत में 400 लीटर मिल्क था, 400 लीटर प्योर मिल्क था शुरुआत में, तो एक बार आपने 10% मिल्क निकाला, 10% मिल्क निकालने के बाद कितना मिल्क बचेगा मेरे दोस्तों? 90% बचेगा, 0.9। एक बार, दूसरी बार वापस आपने 10% मिश्रण निकाला। अगर मिश्रण 10% निकाला है तो मिल्क भी अपनी क्वांटिटी का 10% ही निकला होगा, मिल्क भी अपनी क्वांटिटी का 10% ही निकला होगा, तो बचा कितना होगा? 90%। यानी कि दोबारा 0.9 से गुणा करेंगे, 0.9 गुणा 0.9 दो बार हो जाएगा 0.9 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप इसी प्रोसेस को तीसरी बार करोगे, तीसरी बार फिर से 10% मिश्रण निकाला और आपने उसकी जगह पानी मिलाया, अगर आपने 10% मिश्रण निकाला है तो दूध बचेगा कितना? 90%। 90% मतलब 0.9, दोबारा 0.9 से गुणा होगी, यानी कि 0.9 का क्यूब। तो यानी कि दूध की क्वांटिटी आपको निकालनी है तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अब आप बोलोगे, यानी कि अगर आप किसी मिश्रण में पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो पानी की क्वांटिटी कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगी, क्योंकि बार बार आप पानी ऐड करके पानी की क्वांटिटी बदलते जा रहे हो, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो गंदगी की तरह है, इंप्योरिटी है मेरे दोस्तों, उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है भाई, जो चीज आपने मिलाई है वो गंदगी की तरह, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। जिस चीज से आप रिप्लेस कर रहे हो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। जो चीज अनछुई है, जिसको बिल्कुल टच नहीं किया, केवल निकाला निकाला है, उसी पे ध्यान देना, उसकी वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो, अगर किसी को डाउट हो यहां तक तो मुझे बताओ। एक सेकंड बस। यानी कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जो है बस आपको पावर करते जाना है। ठीक है, ओके। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप इसको रट लो फिर, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज आपको केवल 0.9 से गुणा कर 10% मिक्सर निकाला, बचा 90%, 0.9 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुआ, इसके आगे की कहानी मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल बाय।